नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही गहरी सीख मिलने वाली है। आज की वीडियो का शीर्षक है प्रयागराज महाकुंभ की सच्ची कहानी। प्यारे दर्शकों, प्रयागराज का महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यह पर्व भारत की प्राचीन संस्कृति, धर्म और लोक विश्वासों का प्रतिबिंब है, जो सनातन काल से चला आ रहा है। महाकुंभ के दौरान संगम तट पर एकत्रित होने वाले असंख्य श्रद्धालु न केवल बाहरी जगत की यात्रा पर होते हैं, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा भी है, जो उन्हें आत्मशुद्धि, तपस्या और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाती है। महाकुंभ का आयोजन हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, परंतु प्रयागराज का महाकुंभ विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। यह केवल एक सामूहिक स्नान का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक अद्भुत सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण है। यहाँ आकर लोग केवल अपने शरीर को ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। समुद्र मंथन की एक प्राचीन और रहस्यमय कथा महाकुंभ के पीछे छिपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो उसमें अमृत कलश प्राप्त हुआ। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं। इन्हीं स्थानों पर अमृत के इस अद्भुत प्रसंग की स्मृति में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। प्रयागराज को खास महत्व इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यह संगम स्थल अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है और यहाँ स्नान को सर्वोच्च पुण्यदायक माना गया है। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं, संतों, महात्माओं और श्रद्धालुओं का जमावड़ा एक दिव्य वातावरण का निर्माण करता है। अखाड़ों के जुलूस, मंत्रोच्चार, यज्ञ, प्रवचन और ध्यान की विभिन्न गतिविधियां यहाँ के वातावरण को अलौकिक बना देती हैं। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, बल्कि यहाँ विविध संस्कृतियों, परंपराओं और मान्यताओं का संगम होता है। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं किया जाता, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब लोग भौतिकता से दूर होकर आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल अपने कल्याण के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण की कामना के साथ संगम में डुबकी लगाते हैं। इस पर्व के रहस्य और इसकी गहराई को वही लोग समझ पाते हैं जो श्रद्धा और भक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ने का कार्य करती है। यह पर्व हमें जीवन के आध्यात्मिक पक्ष की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है और यह दर्शाता है कि मानवता की सच्ची राह आध्यात्मिकता और भक्ति में ही निहित है। अध्याय 1, अमृत कलश की खोज। प्यारे दर्शकों, कहते हैं कि ब्रह्मांड के आरंभिक काल में जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने की आकांक्षा में समुद्र मंथन किया, तो अमृत का कलश प्रकट हुआ। यह कलश अनमोल था क्योंकि उसमें ऐसी दिव्य शक्ति थी जो मृत्यु को पराजित कर सकती थी। समुद्र मंथन के दौरान अनेक रत्न और वस्तुएं उत्पन्न हुईं, लेकिन अमृत कलश सबसे महत्वपूर्ण था। इसे लेकर देवता अत्यधिक सतर्क थे, क्योंकि अमृत पर असुरों की भी दृष्टि थी। जब यह अमृत कलश देवताओं के हाथ लगा, तो उन्होंने इसे पृथ्वी पर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। किंवदंती है कि जब देवता अमृत कलश को लेकर पृथ्वी पर पहुंचे, तो कुछ बूंदें इस पवित्र अमृत की 4 विशेष स्थलों पर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन 4 स्थानों को अमृत स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इन स्थलों को देवताओं द्वारा संरक्षित माना गया और इनकी पवित्रता आज भी अडिग है। इन 4 स्थानों में प्रयागराज का संगम तट सबसे शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। यह स्थान इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। संगम स्थल का धार्मिक महत्व इतना अधिक है
कि इसे तीर्थराज की उपाधि दी गई है। पुराणों में कहा गया है कि यहाँ स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। असुरों ने छल से अमृत प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण किया। इस प्रक्रिया के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरीं। ऐसा माना जाता है कि इन बूंदों ने इन स्थानों को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। विशेष रूप से प्रयागराज का संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का मिलन होता है, सर्वोपरि माना जाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि इसे मानवता के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि संगम पर स्नान करने से न केवल भौतिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। यहाँ पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु अमृत बूंदों के स्पर्श और स्नान की आशा में एकत्रित होते हैं। इस मेले की विशेषता यह है कि इसे विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में गिना जाता है। इस प्रकार अमृत कलश की खोज और उसके बूंदों से जुड़ी यह पौराणिक कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के गहरे मूल्यों को भी दर्शाती है। प्रयागराज का संगम इस कथा का केंद्र बिंदु है, जो अनंत काल तक मानवता को अपनी दिव्यता और शुद्धता से प्रेरित करता रहेगा। अध्याय 2, संत काश्यप का रहस्य। प्यारे दर्शकों, महाकुंभ को सदी का सबसे पवित्र आयोजन माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने और सत्य की खोज करने का अनुपम अवसर है। प्रयागराज में आयोजित इस पावन पर्व पर हर बार करोड़ों श्रद्धालु स्नान और पूजा के लिए एकत्र होते हैं। लेकिन संत काश्यप, जो एक साधारण संत नहीं थे, इस आयोजन को एक गहन रहस्य के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि कुंभ मात्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान के द्वार खोलने का अनुपम अवसर प्रदान करता है। संत काश्यप अपने बचपन से ही अलौकिक शक्ति और ज्ञान के प्रति आकर्षित थे। हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां केवल बर्फ की शांति और गहरी निस्तब्धता होती है, उन्होंने वर्षों तक ध्यान और साधना की। उस तपस्या के दौरान उन्हें बार बार एक दिव्य संकेत मिलता रहा कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का एक गूढ़ रहस्य छिपा है। यह रहस्य सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से जुड़ा हुआ था। कहते हैं, सरस्वती, जो केवल पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है, महाकुंभ के दौरान थोड़े समय के लिए प्रकट होती है। यह जानना आसान नहीं कि सरस्वती को कौन देख सकता है। संत काश्यप ने यह बात गहराई से समझाई कि सरस्वती का दर्शन वही कर सकता है जो अपने भीतर के सभी अज्ञान और मोह को समाप्त कर चुका हो, जिनके मन में सत्य की सच्ची खोज हो और जिन्होंने बाहरी भौतिक सुखों से नाता तोड़ लिया हो, वही इस अदृश्य नदी के दर्शन कर सकते हैं। संत काश्यप ने इस रहस्य को कभी सार्वजनिक नहीं किया। उनका मानना था कि सरस्वती का दर्शन करना केवल उन साधकों के लिए है जो सच्चे अर्थों में ज्ञान की खोज में लगे हैं। उन्होंने यह बात केवल अपने गिने चुने शिष्यों को बताई, जो वर्षों से उनके साथ ध्यान और साधना कर रहे थे। संत काश्यप के अनुसार सरस्वती का प्रकट होना केवल एक अद्भुत प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ सत्य को प्रकट करने का माध्यम है। महाकुंभ के दौरान संत काश्यप प्रयागराज के पवित्र घाटों पर एक साधारण साधु के रूप में निवास करते थे। उन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वे गहन रहस्यों और अद्वितीय ज्ञान के भंडार थे। गंगा के किनारे बैठकर वे साधकों को ध्यान और योग की शिक्षा देते। उनकी वाणी में ऐसा अद्भुत आकर्षण था कि हर कोई उनकी ओर खिंच जाता। वे अक्सर कहते, अज्ञान घने अंधकार के समान है। यदि सरस्वती के दर्शन करना चाहते हो तो इस अंधकार को मिटाना होगा। यह तभी संभव है जब तुम अपनी आत्मा के भीतर छिपे प्रकाश को पहचान सको। संत काश्यप के ये शब्द केवल उपदेश नहीं थे, बल्कि वे स्वयं एक जीवंत उदाहरण थे। उनकी साधना, उनकी सरलता और उनका ज्ञान हर किसी को प्रेरित करता था। उनके शिष्य महाकुंभ के दौरान उनके निर्देशानुसार ध्यान और साधना करते,
ताकि सरस्वती के दर्शन का वह दुर्लभ अवसर प्राप्त कर सकें। संत काश्यप का यह रहस्य, जो उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से जाना था, महाकुंभ को केवल एक धार्मिक आयोजन से ऊपर उठाकर आत्मज्ञान की यात्रा बना देता था। अध्याय 3, रहस्यमयी साधना। प्यारे दर्शकों, संत काश्यप की साधना केवल एक साधारण ध्यान प्रक्रिया नहीं थी। यह एक गहरी और रहस्यमयी यात्रा थी, जिसमें ब्रह्मांड के अनदेखे रहस्यों को छूने का प्रयास होता था। हर बार जब महाकुंभ का आयोजन होता, संत काश्यप संगम के तट पर एक विशेष रात्रि साधना किया करते थे। यह साधना साधारण लोगों की दृष्टि से दूर, अंधकार और मौन की गहराई में संपन्न होती थी। कहते हैं कि यह साधना न केवल सरस्वती के दर्शन का प्रयास थी, बल्कि आत्मा की शुद्धता और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का माध्यम भी थी। महाकुंभ के एक विशिष्ट आयोजन के दौरान, जब प्रयागराज में लाखों लोग स्नान और पूजा में मग्न थे, संत काश्यप ने अपने शिष्यों को संकेत करके पास बुलाया। उन्होंने बताया कि इस बार की साधना असाधारण और अद्वितीय होगी। आधी रात का समय था और संगम क्षेत्र गहरी शांति और रहस्य में डूबा हुआ था। केवल गंगा और यमुना की मंद लहरों की ध्वनि वातावरण को सुरम्य बना रही थी। संत काश्यप ने ध्यान मुद्रा में बैठने से पहले अपने शिष्यों से कहा, यह रात्रि साधना केवल धैर्य और विश्वास की परीक्षा नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाने का मार्ग है। जो इस यात्रा में हर बाधा को पार करेगा, वही सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा। संत काश्यप ने संगम में प्रवेश किया। ठंडी जलधारा उनके चरणों को छू रही थी, मानो स्वयं प्रकृति भी उनकी साधना में सहभागी हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए गहन ध्यान में डूब गए। जैसे ही साधना आरंभ हुई, चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगी। उनकी साधना के दौरान संगम के ऊपर एक अलौकिक घटना घटी। लोग कहते हैं कि अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश ऐसा था जैसे स्वर्ग का कोई द्वार खुल गया हो। उस प्रकाश ने संगम के क्षेत्र को स्वर्णिम कर दिया। संत काश्यप के शिष्य, जो संगम के पास ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि संत काश्यप के चारों ओर एक अद्भुत आभा फैल गई थी। उनकी देह से तेजस्वी स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था, जो धीरे धीरे संगम की लहरों के साथ फैलने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जलधारा भी उस दिव्यता को अपने भीतर समेट रही हो। संत काश्यप की साधना गहराती गई। उनके शिष्य मंत्रोच्चार और ध्यान में लीन थे, लेकिन उनके भीतर एक अद्वितीय शांति और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। वे समझ चुके थे कि इस साधना के माध्यम से संत काश्यप कोई विशेष रहस्य उजागर करने वाले हैं। कुछ समय बाद, जब संत काश्यप ने अपनी आंखें खोली, तो उनकी दृष्टि में ऐसी दिव्यता थी जो किसी को भी आत्मविभोर कर दे। उनकी आंखों से एक अजीब सी शांति और प्रकाश प्रकट हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के अनदेखे रहस्यों को छू लिया हो। उनके चेहरे पर अलौकिक संतोष था। उस रात जब साधना पूरी हुई, तो संत काश्यप ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, सरस्वती का दर्शन करना केवल एक बाहरी अनुभव नहीं है। यह आत्मा की गहराई में झांकने और सत्य को देखने का क्षण है। मैंने जो देखा वह शब्दों से परे है। यह ब्रह्मांडीय अमृत है, जो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपनी आत्मा को पूर्णतः शुद्ध कर लिया हो। उनके इन शब्दों ने शिष्यों के मन में एक गहरी प्रेरणा और जिज्ञासा भर दी। शिष्य जानते थे कि संत काश्यप ने उस रात जो अनुभव किया वह एक साधारण अनुभव नहीं था। यह एक ऐसी यात्रा थी जो साधना, समर्पण और अडिग विश्वास से ही संभव थी। उस रात संगम की लहरों में संत काश्यप की दिव्यता समा गई और महाकुंभ का यह अध्याय उनके जीवन की एक अलौकिक कथा बन गया। अध्याय 4, अदृश्य ज्ञान का रहस्य। प्यारे दर्शकों, महाकुंभ की उस पवित्र रात के बाद सुबह होते ही संत काश्यप ने अपने शिष्यों को संगम तट के समीप बुलाया। साधकों की आंखों में जिज्ञासा और श्रद्धा का अद्भुत मिश्रण था। रात की अलौकिक घटना ने उनके मन को भक्ति और आश्चर्य से भर दिया था। संत काश्यप ने ध्यान की मुद्रा में कुछ क्षण बिताने के बाद अपनी शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, मैं अदृश्य सरस्वती के दर्शन कर चुका हूँ। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है।
संत काश्यप के शब्द सुनते ही शिष्यों की आंखों में चमक और विश्वास जाग उठा। संत ने आगे कहा, सरस्वती का दर्शन केवल उन्हीं को होता है जो अपने भीतर के अज्ञान, लोभ, मोह और अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। यह दर्शन आत्मा की शुद्धता और समर्पण की परीक्षा है। उनके शब्दों में गहराई और सच्चाई थी। ऐसा लगता था जैसे वे न केवल स्वयं यह अनुभव कर चुके हैं, बल्कि उस सत्य का जीवंत माध्यम बन गए हैं। उन्होंने शिष्यों को समझाया कि सरस्वती केवल एक नदी नहीं, बल्कि ज्ञान, चेतना और ब्रह्मांडीय सत्य की प्रतीक है। इसका दर्शन पवित्र जल में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्ध चेतना में होता है। उन्होंने कहा, यह ज्ञान बाहरी दृष्टि का विषय नहीं है, यह आत्मा की गहराई में उतरकर सत्य को देखने की क्षमता है। संत काश्यप ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि इस अनुभव का महत्व केवल व्यक्तिगत संतोष तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, यह ज्ञान मानवता की सेवा के लिए है। इसे स्वार्थ, अहंकार या किसी भी निजी लाभ के लिए उपयोग करने का प्रयास न करें। यह ब्रह्मांड का उपहार है और इसका उद्देश्य केवल लोगों को आत्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान का असली उपयोग तभी होता है जब वह दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए काम आए। उन्होंने शिष्यों से आग्रह किया कि वे इस ज्ञान को अपने जीवन में न केवल आत्मसात करें, बल्कि इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो सत्य और आत्मा की खोज में हैं। उन्होंने कहा, ऐसे लोग जो भटकाव में हैं और अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह ज्ञान एक प्रकाश स्तंभ हो सकता है। संत काश्यप के इन शब्दों ने शिष्यों के मन को गहराई से प्रभावित किया। वे समझ चुके थे कि यह ज्ञान न केवल एक आध्यात्मिक उपलब्धि है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने शिष्यों को चेतावनी दी, यदि इस ज्ञान का उपयोग स्वार्थ या अहंकार के लिए किया गया, तो यह न केवल तुम्हारे जीवन को अंधकारमय करेगा, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन को भी भंग कर देगा। ज्ञान हमेशा विनम्रता और सेवा के साथ जुड़ा होना चाहिए। संत काश्यप ने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि इस दृश्य ज्ञान की प्रकृति गतिशील है। यह केवल स्थिर जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव का प्रवाह है। इसे प्राप्त करना जितना कठिन है, इसे बनाए रखना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा, यह ज्ञान उस जल की तरह है जो तभी निर्मल रहता है जब वह बहता है। इसे बांधने की कोशिश मत करो। इसे प्रवाहित होने दो ताकि यह मानवता के लिए लाभकारी हो सके। उनके इन शब्दों ने शिष्यों के जीवन में एक नई दिशा और प्रेरणा दी। वे अब केवल साधक नहीं थे, बल्कि ज्ञान के वाहक बन गए थे। संत काश्यप ने उन्हें समझाया कि ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा को मुक्त करना और दूसरों को इस मुक्ति के मार्ग पर प्रेरित करना है। उन्होंने कहा, यदि तुम इस ज्ञान का उपयोग सही ढंग से करते हो, तो यह संसार के लिए एक अनमोल उपहार बनेगा। उस दिन संत काश्यप के शिष्य न केवल प्रेरित थे, बल्कि उनके भीतर एक नई जिम्मेदारी की भावना भी जाग उठी थी। वे समझ गए थे कि यह ज्ञान उनके लिए केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सेवा का माध्यम था। उस दिन से संत काश्यप और उनके शिष्यों ने यह ठान लिया कि वे इस अमूल्य ज्ञान को पूरे संसार में फैलाने का प्रयास करेंगे, ताकि हर आत्मा को सत्य और शांति की ओर ले जाया जा सके। अध्याय 5, कुंभ का महत्व। प्यारे दर्शकों, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का वह प्रतीक है जो मानवता को आत्मा की गहराइयों में झांकने का अनमोल अवसर देता है। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अद्वितीय केंद्र है। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला यह महापर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन यह मात्र भीड़ का जमावड़ा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज का एक प्रेरणादायक मंच है। प्राचीन ग्रंथों में महाकुंभ को मानव जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर बताया गया है। संत काश्यप जैसे महापुरुषों के लिए महाकुंभ केवल स्नान और अनुष्ठानों का समय नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने और ब्रह्मांडीय ज्ञान को समझने का माध्यम था। उन्होंने बार बार यह सिखाया कि संगम का स्नान केवल शरीर को शुद्ध करने का कार्य नहीं करता, बल्कि यह आत्मा को निर्मल और चेतना को जागृत करने का भी माध्यम है।
प्रयागराज में जब लाखों लोग महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करते हैं, तो वे केवल अपने पापों को धोने की मान्यता के साथ नहीं आते, बल्कि अपनी आत्मा को भी एक नई दिशा देने की आकांक्षा लेकर आते हैं। यह स्थान और यह आयोजन हर व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की यात्रा है, जो संयम, तपस्या और भक्ति के माध्यम से पूरी होती है। महाकुंभ के दौरान संतों, साधुओं और भक्तों का संगम एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करता है। यह ऊर्जा हर व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता को दूर करने और उसकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का कार्य करती है। संत काश्यप के समय से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ संगम स्नान करता है, उसे अदृश्य सरस्वती की कृपा मिलती है। सरस्वती, जो ज्ञान, विवेक और चेतना की देवी मानी जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में नई रोशनी और दिशा का संचार करती है। महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह एकता, सामूहिक चेतना और मानवता के उच्चतम मूल्यों का भी प्रतीक है। यहाँ जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे हर व्यक्ति एक समान श्रद्धा के साथ आता है। संत काश्यप ने कहा था, कुंभ केवल एक आयोजन नहीं, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक पुल है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह केवल अपने शरीर को शुद्ध करने नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को ज्ञान, शांति और मुक्ति की ओर ले जाने के लिए आया है। महाकुंभ का प्रत्येक आयोजन मानवता को संयम, तपस्या और समर्पण का महत्व सिखाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में सच्ची प्रगति केवल आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति के माध्यम से संभव है। कुंभ के दौरान जब साधक संगम के तट पर ध्यान करते हैं, वे अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं। इस ऊर्जा का स्रोत केवल बाहरी वातावरण नहीं, बल्कि उनके भीतर की जागृत चेतना है। कहा जाता है कि महाकुंभ का संगम स्नान और साधना केवल एक साधारण कर्मकांड नहीं, बल्कि यह एक यात्रा है जो व्यक्ति को उसके उच्चतम स्वरूप से जोड़ती है। यह यात्रा न केवल आत्मा को नई ऊर्जा और दिशा देती है, बल्कि मानवता को यह संदेश भी देती है कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष केवल भीतर की यात्रा से ही संभव है। महाकुंभ की यह परंपरा और इसका महत्व संत काश्यप और उनके जैसे महापुरुषों की शिक्षाओं से और भी गहरा हो जाता है। उनकी वाणी आज भी महाकुंभ में गूंजती है और उनके शब्द श्रद्धालुओं के मन में प्रेरणा और भक्ति का संचार करते हैं। यह आयोजन हमें न केवल आध्यात्मिकता, बल्कि मानवता के उच्चतम आदर्शों की भी याद दिलाता है। उपसंहार प्यारे दर्शकों, प्रयागराज महाकुंभ की यह रहस्यमय कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो श्रद्धालुओं के दिलों में बसी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और आत्मिक शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मिक साधना और समर्पण से प्राप्त होती है। अगली बार जब आप प्रयागराज जाएं, तो इस रहस्य को याद रखें और संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाते समय अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। प्यारे दर्शकों, हमारा उद्देश्य हमेशा से आपको ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां और कथाएं सुनाना रहा है। हर कहानी के माध्यम से हम आपके जीवन में सकारात्मकता और नई सोच लाने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि कहानियों की शक्ति अपार होती है। वे न केवल हमें जीवन के गहरे अनुभवों से जोड़ती हैं, बल्कि हमें सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ा जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके लिए एक ऐसी प्रेरक कथा प्रस्तुत की है जो न सिर्फ दिल को छूती है, बल्कि जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच के महत्व को भी दर्शाती है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल में एक खास जगह बनाएगी और आपको कुछ नया सीखने का अवसर देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया अपने विचार और प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं न केवल हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें आपके लिए और अधिक रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाने की प्रेरणा और सहयोग मिलता है। धन्यवाद।